नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर एक नई मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा मौजू भी बहुत ही अहम और ख़ास इसलिए है कि जिस मौजू पर मैं आज बात करने वाला हूँ उस मौजू को आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये आज वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारा मौजू कैंसर क्यों होता है, इसका इलाज क्या है और ये क्यों फैल रहा है, इसके बारे में मैं पूरी तफसील से कुरान और हदीस के हवाले से बताने की कोशिश करूँगा। हो सके थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो इसको नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हसास मौजू है। कैंसर का जब नाम हम और आप सुनते हैं तो डर सा पैदा होने लगता है, और ये डरने वाली बात इसलिए है कि हम इसका इलाज आज तक नहीं खोज पाए और लोग इससे डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं। पहले तो मैं बता दूं, कैंसर का जो वायरस है ये ना कोई फ्लू है, न ये कि कहीं बाहर से आया वो वायरस है, बल्कि कैंसर के सेल्स हमारे और आपके जिस्म में पाया जाता है। मगर क्या वजह है कि ये तेज़ी से फैल रहा है? फैलने की इसकी कई अहम वजह हैं, जो बाज़ारों में तरह तरह की वैक्सीन जो सेहत के नाम पर लिया जाता है, इसकी भी अहम फैलने की है। इसीलिए किसी भी वैक्सीन को ना लगाया जाए तो इससे आप सेहतमंद रह सकते हैं, क्योंकि इसका एक अहम वजह ये भी है, जब कैंसर का नाम आता है तो हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि इसका इलाज नहीं है। जिस्म में कहीं भी गांठें, कहीं भी फोड़े की शक्ल में जब हमारे जिस्म में नमूदार होती है तो हमें डर सा लगने लगता है। वैसे आप जान लें, हर ट्यूमर कैंसर नहीं है, मगर उसमें दर्द हो भी सकता है, तो हम डायग्नोस्टिक की तरफ चले जाते हैं और डॉक्टरों से इसका इलाज कराना शुरू करते हैं। और यही वजह है कैंसर फैलने की। डायग्नोस्टिक ही इस बीमारी के बढ़ने का ज़रिया है। अगर हमने बायोप्सी, सीटी स्कैन या किसी भी तरह का कैंसर के फोड़े पर या ट्यूमर पर छेड़छाड़ करेंगे तो ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलने लगती है। वैसे ही आप जान लें, हर ट्यूमर कैंसर नहीं है। इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जबकि मैं बता दूं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी बीमारी पैदा की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज भी पैदा किया है। लेकिन आज हम हमारी ईमान की कमज़ोरी समझिए या कुछ और बात समझ लीजिए, क्योंकि इससे हम डरे हुए रहते हैं और डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और उसमें बायोप्सी का ज़रिया बनता है, सीटी स्कैन होता है, बहुत सारे के टेस्ट होते हैं, लास्ट में हल कुछ नहीं निकलता। बस हमको डॉक्टर के पास जाने के बाद ही हमें केमो का एक इलाज बता दिया जाता है। केमो इस बीमारी का इलाज नहीं है, क्योंकि केमो सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए, बीमारी को बढ़ाने के लिए इसका इलाज किया जाता है। आज मैं इसके बारे में पूरी तफसील से बताऊंगा
क्योंकि इससे आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। कैंसर का इलाज नहायत ही आसान और बेहतरीन इलाज है कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अपने खान पान के तरीक़ा को बदलेंगे तो इंशाअल्लाह आप इससे बच सकते हैं। पहला काम ये कि हमें सुबह सुबह खाली पेट में फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि हर कोई जानता है कि फल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मकदार पाई जाती है। इसी का अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाली पेट में पानी पीना चाहिए, और हम पानी पीते भी हैं मगर फल नहीं खाते। हमारे बंगाल में ये मशहूर है कि खाली पेट जल और भर्ती पेट फल। इसके फार्मूला ही गलत है, क्योंकि फल में एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह आप हमेशा इस बीमारी से बच सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, आज हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में जब मुताला कीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया। तो क्यों खाना नहीं खाया, इसके में कई अहम वजह हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हकीम, भले ही वो ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बात हासिल कर लिए हों, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई बड़ा डॉक्टर, कोई बड़ा हकीम, कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी दुनिया की उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अब इसकी यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी को अगर हम लोग सही तरीक़ा से मुताला करेंगे तो आप बच जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी से बचेंगे। बचने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यही है कि हम सुबह पहले उठें और हम उसमें सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए फल का इस्तेमाल करें। आज बहुत सारे वीडियो में देखते होंगे, बहुत सारे डॉक्टरों ने आज फल पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आपको मैं बताता हूँ ये अमल आज से 1400 साल पहले ही बता दिया गया है। अगर इस पर अमल किया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे महफूज रहेंगे। अब अपनी वज़न के बराबर से धर लीजिए, आपके वज़न 50 किलो है तो 500 ग्राम फल आप सुबह में हमेशा खाइए। उसके बाद ये नाश्ता आपका सुबह से लेके दोपहर तक रहना चाहिए। उसके बाद दोपहर में आप खाना जो भी ले सकते हैं, साथ में सलाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियों को फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि असल बीमारी का जरिया हमारी पेट, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पेट हमारी बीमारी की माँ है, इसलिए इससे बचा जाए। इसको अगर सही रखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की बीमारी से, हर तरह के परेशानी से आप बच जाएंगे। इसलिए इसमें अगर आप खाएंगे तो ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। फाइबर अगर हमारा इसमें ज़्यादा होगा तो हमारा पैखाना, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन जैसी बड़ी बीमारी से आप बचे रहेंगे। तो आप इस मशवरे को लीजिए और पहले आप फल खाइए, दोपहर में खाइए सलाद के साथ, और रात का खाना आप शाम को 8 के अंदर में ही खा लीजिए तो बेहतर है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह के नबी ने बताया कि आप रोज़े रखिए। इसलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना बनाया कि इसमें 1 माह रोज़ा रखा जाए। लेकिन ये रोज़ा तो 1 माह ही चलती है, लेकिन हमको सारा ज़िंदगी हर महीने उसको इस अमल को कैसे लाया जाए, तो अल्लाह के नबी ने सोमवार और जुमरात को रोज़ा रखा। ये भी नहीं हो पाता है तो आप सुबह रात का खाना खाइए 7 से 8 के अंदर में। उसके बाद आप फिर सुबह नाश्ता फल से हो तो आपका रोज़ा की तरह ही शरीर को, जिस्म को, मैदे को हाजमा का तरीका
को दुरुस्त करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा चाहिए। अगर इस तरह आप करेंगे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि फल हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसको बीमारी से रोकता है। जैसे हम बहुत सारे कैलोरीज ले लेते हैं और उसको जला नहीं पाते हैं, तो ये हमारी बीमारी में बहुत सारा नुकसान पैदा करने वाला अमल होता है। और कैंसर के जो कीड़े रहते हैं, जो सेल्स रहते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से पैदा होता है। इसको मारने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका फल का इस्तेमाल करना है, खाने में परहेज करना है, ज़्यादा भूख से कम खाना है, यही इससे आपको बचा जाए। अब इसका इलाज क्या है? तो मेरा हर मौजू हिजामा पर ही रहता है, इसलिए आप अगर तंदुरुस्त हैं तो कम से कम जो मैंने तरीका खाने पीने का बताया, इसको अमल कीजिए। हर 3 महीने में हिजामा करवाइए, सुन्नत पॉइंट में करवाइए या किसी भी टाइम, किसी वक्त आप हिजामा को लाजिम पकड़िए। हिजामा से फासिद खून तो निकलता ही है, इसके अलावा बहुत सारे गंदे खून की वजह से जो वायरस हमारे जिस्म में चले गए हैं, उसको भी बआसानी हिजामा के ज़रिए निकाला जा सकता है। इसलिए आप इसको हिजामा को लाजिम पकड़िए, क्योंकि अल्लाह ने नहीं बताया कि परहेज़ बहुत ही ज़रूरी है। परहेज़ बिना कोई इलाज नहीं है। तो मेरा कहना है कि परहेज़ का मतलब आप 3 महीने में हिजामा करवाइए, यही आपका परहेज़ है। और खान पीन को अच्छा से रखिए, तभी जाकर आपका इलाज हो जाएगा। आप हिजामा से बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। नाइट्रो ऑक्साइड हमें जिस्म के अंदर हर वक्त ख्याल रखना है, उसको देना है। और नाइट्रो ऑक्साइड आपको फल में ही मिलेंगे, क्योंकि और इसका कोई ज़रिया नहीं है। नाइट्रो ऑक्साइड पहुँचाने का सबसे बेहतरीन तरीका, बेहतरीन ज़रिया ही है कि वो फल खाया जाए। फल वो भी मौसमी फल हो। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैं उन्हें फल खाने के मशवरा देता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं हमें शुगर है, कुछ लोग कहते हैं हमें खांसी हो जाएगा। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शुगर है, आप केले खाइए, आम के सीजन में आम खाइए, बेफिक्र खाइए, इंशाअल्लाह आपको कोई शुगर नहीं होगी। डॉक्टरों ने आपको डरवाया कि इस तरह से करिएगा तो आप उसके पेशेंट रहिएगा, हमेशा उसके पास जाने का मौका मिलेगा, तरह तरह की बीमारियों का दवा आपको देंगे और आप हमेशा बीमार रहेंगे। क्योंकि दवा बना ही गया है आज के दौर में, दवा खा के लोगों को जीने के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि दवा खा कर मत जिए, जिंदा रहिए। जिंदा रहने के लिए दवा खाइए, आप दवा के लिए ज़िंदा मत रहिए, तभी तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। और सबसे बेहतरीन हम मुसलमान हैं कि हमें सुबह उठिए, फजर की नमाज़ पढ़िए, चहलकदमी कीजिए, उसके बाद नाश्ते का इंतज़ाम कीजिए। सुबह का नाश्ता भरपेट फल से ही कीजिए और डायरी प्रोडक्ट, गोश्त, मछली, अंडा से ज़्यादा बचा जाए तो और ही बेहतर है। बाज़ार का तला फुला चीज़ ना खाएं। और हर महीने में ज़रूर आप कोशिश करें कि हिजामा करवाएं। बीमार हैं तो हिजामिस्ट के पास जाएं, वो आपको किस पॉइंट में, किस वक्त, क्या जगह हिजामा लगवाना है वो आपको बताएंगे। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हर सेहतमंद आदमी को 3 महीना में एक बार हिजामा तो करवाना ही चाहिए। ये रजब का महीना है, इसी महीना में हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुआ और ये मिराज का तोहफ़ा भी है। बहुत बार मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ। और सबसे बेहतरीन दिन 17, 19, 21 चाँद के महीने में, कमरी महीने में इसको हिजामा लगवाने से बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। तो इस पर अमल कीजिए। बस आज के लिए इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आप लोग अगर लाइक और शेयर करेंगे तो इस्लामी तरीका इलाज आम होगा और ये बात लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि हिजामा के बहुत सारे खिलाफ़ लोग हैं, बहुत तरह से वीडियो आते हैं हिजामा लगाने से साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। वैसा कोई बात नहीं है। आप मुकम्मल यकीन के साथ इस पर इसको लाजिम पकड़िए, क्योंकि ये तरीका हमारा नहीं है, ये हमारे आखिरी नबी ने हम तक पहुंचाया है और ये हुक्म हमारे नबी को अल्लाह ताला ने दिया और यहाँ तक उन्होंने भी हिजामा करवाया और हमको भी, इस उम्मत को भी हिजामा से इलाज का हुक्म दिया है। तो आप सुन्नत समझ के, ये इलाज भी है और सुन्नत भी है, इसलिए इस पर एक बार अमल हो जाए तो बेहतर है। मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि माहिर हिजामी से ही हिजामा करवाएं। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ जाएं, जिसको मालूम भी नहीं है कि हिजामा कैसे किया जाता है, उनसे परहेज करें। अगर माहिर हिजामी ना मिले तो आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। आप चले आइए हमारे चैम्बर में, आपको मैं जितना हो सके आपको तरीक़ा खिदमत का मौका दूंगा। आप सेहतमंद रहें, खुश रहें। बस आज के लिए इतना ही, फिर आइंदा के लिए फिर नई वीडियो में नई मौजू से आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।